तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो भाई बहुपद के यहाँ हम कंप्लीट एकदम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आज का भाई वीडियो देखने के बाद आपसे कोई भी अगर चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेगा तो आप भैया फटाफट उसका जवाब दोगे। जैसे कोई कह दिया बहुपद क्या होता है, आप तुरंत बता देंगे। जैसे कोई पूछ लिया द्विघात बहुपद क्या होता है, भैया तुरंत बता दोगे आप। ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, आप तुरंत बता देंगे। बताएंगे कब भाई, जब वीडियो देखेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2 नाम है बहुपद। अब पहले सवाल आए जब भाई बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ हमने परिभाषा भी लिख दिया है ताकि एकदम आसान हो जाए। जिस व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। अब भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हों, यानी 0 से शुरू हो, अनंत पर समाप्त हो। शून्य से लेके अनंत के बीच में भैया जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। कोई आपसे कहते भाई 15 क्या है, पूर्ण संख्या। 4 क्या है, पूर्ण संख्या। 100 क्या है, पूर्ण संख्या। -3 क्या है, पूर्ण संख्या। गलत, -3 आपका पूर्ण संख्या न होए। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती हैं। हमने बता दिया भाई कि पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब सिंपल से बात है, घात आपकी माइनस ना हो, घात आपकी बटे में ना हो, बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, पूर्ण संख्या। वो होंगी बहुपद। क्या होंगे भाई, बहुपद। या देखिए 2x की घात 5, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है, प्लस में है, नो प्रॉब्लम, यानी बहुपद है। चर की घात 7 है, चर यानी x, ABCD XYZ सब चर होता है, तो चर के घात 7 है, पूर्ण संख्या है, यानी बहुपद है। अब संख्या आपके रूट में है लेकिन चर आपका रूट में नहीं है, यानी चर के घात 2, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखिए चर आपका रूट में हो गया। अगर भैया चर रूट में हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के मान 1/2 होता है और 1/2 किसी चर की घात होगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। कारण ये है कि पूर्ण संख्याएं कभी बटे में नहीं होती। तो ये हमारा क्या है भाई, बहुपद नहीं है। ये तो और नहीं है बहुपद। और एक आठ एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए कोई कह दे 2x की घात -5, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि घात आपकी माइनस में है और पूर्ण संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती। तो पहला वाला एकदम क्लियर हो गया कि जिस व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी वही क्या होंगे, बहुपद। सेकंड आ जाते हैं बहुपद की घात। तो यहां हमने लिख दिया भाई कि चर के सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। यानी जिस भी व्यंजक में चर के जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे अधिकतम घात होगी, वही होगी बहुपद की घात। अब इसमें देखते हैं पहले वाले। देखिए घात 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, यानी सबसे बड़ी घात क्या है भाई, 3 है। तब बहुपद के घात का होए 3 होए, हो गया आंसर। कितना बढ़िया, मजा आएगा। सेकंड वाला देखिए, चर के घात 1 है, 2 है, 7 है, 0 है, सबसे बड़ी घात 7 है, यानी बहुपद के घात क्या होगी, 7 होगी। मजा आ गया। 0 7 हुई है, होएगा आंसर। तो जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, जिस भी व्यंजक में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात। वही क्या है भाई, बहुपद के घात। मजा आ गया। आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद भाई दो प्रकार के होता है। एक होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। घातों के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। एक और होता है शून्य बहुपद, लेकिन उसका यूज नहीं होगा इसमें। एक पदी बहुपद भाई जहां केवल एक पद हो, ना एक पदी, यानी जहां एक पद हो। तो जहां एक पद केवल होगा उसे कहेंगे एक पदी। या देखा यूं एक पद, यूं एक पद, यानी ये क्या होगा, एक पदी। इसमें आपके घात से नहीं मतलब, घात कुछ हो, पद कितने हैं, पद एक हैं, यानी एक पदी। नीचे आ जाते हैं द्विपदी वाले में, तो यहाँ ध्यान देंगे 2 पद हैं,
दो पद हैं, जब दो पद होंगे तो द्विपदी, दो पद होंगे तो द्विपदी। यहाँ भी दो पद हैं यानी ये भी क्या है भाई, द्विपदी। मजा आ गया। तीसरा देखिए, त्रिपदी बहुपद, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, जहां तीन पद हो त्रिपदी। तो देखिए 1 2 3 यानी तीन पद हैं, तो जब भी तीन पद होंगे तो वो कैसा व्यंजक होगा, त्रिपदी। कैसा भाई, त्रिपदी। यहाँ भी देखिए तीन पद हैं तो ये भी क्या है, त्रिपदी। अब इसमें आ जाते हैं रैखिक बहुपद में। रैखिक क्या होता है, जिस भी व्यंजक में चर के जौन सबसे बड़ी घात है अगर वो एक होगी, चर के सबसे बड़ी घात यदि एक होगी उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। तो आ जाते हैं, देखिए x अकेलवय है यानी चर के अधिकतम घात एक है तो रैखिक बहुपद। y अकेलन है यानी चर के अधिकतम घात एक है, रैखिक बहुपद। कब नहीं होगा रैखिक बहुपद, जैसे मान लीजिए कह दे 2x² माइनस के 5x प्लस के 3, तो यहाँ जो चर है ओके सबसे बड़ी घात 2 हो गए, तो जब सबसे बड़ी घात 2 हो जाएगी तो वो आपका रैखिक बहुपद में नहीं आएगा। द्विघात बहुपद, जहां चर के सबसे बड़ी घात 2 हो, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, तो जहां चर के सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। अब इसमें पद कितने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, घात सबसे बड़ी किसकी है, यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात, सबसे बड़ी घात व्यंजक की 3 है तो त्रिघात। तो देखिए सबसे बड़ी घात 2 है यानी द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 2। अब यहाँ देखिए एक और पद लिख लो, नो प्रॉब्लम, पद कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो चर की घात है वो देखना है। तो चर के सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात। ऐसे यहाँ त्रि मतलब 3, अगर चर के सबसे बड़ी घात 3 होगी तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात। यहाँ देखा चर के सबसे बड़ी घात 3 है तो यही हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। यदि त्रिघात बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात जो ना अगर 3 से ज्यादा होगा तब भी त्रिघात नहीं होगा, सबसे कम अगर यानी 3 से कम होगा तब भी त्रिघात नहीं होगा। द्विघात बहुपद में भी यदि अधिकतम, यहाँ सोचो कि 2 की जगह 4 हो जाए तो वो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। और यदि आपको अगर सोचते हैं कि सभी व्यंजक जो हैं वो 2 ना होकर 1 हो या 3 हो तब भी द्विघात बहुपद ना होगा। क्लियर, एकदम क्लियर भाई। तो हमने समझ डाला एकदम बढ़िया से कि बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। जहाँ एक पद एक पदी, जहाँ 2 पद द्विपदी, और जहाँ 3 पद उसे त्रिपदी। ये तो पदों के आधार पर हो गया। जहाँ चर के अधिकतम घात 1 रैखिक, जहाँ चर के अधिकतम घात 2 द्विघात, जहाँ चर के अधिकतम घात 3 उसे त्रिघात। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है हमारा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये सबसे मेन चीज है। अब भाई बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध होता क्या है, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है बहुपद का शून्यक, तो भैया हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद में हमेशा याद रखेंगे 1 शून्यक होंगे। कितने भाई, 1 शून्यक। द्विघात बहुपद में हमेशा 2 शून्यक होंगे और त्रिघात बहुपद में हमेशा 3 शून्यक होंगे। घात से ही समझ लीजिए। अब भाई द्विघात बहुपद हम बता रहे जहां चर के सबसे बड़ी घात 2 हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। त्रिघात जहां चर के सबसे बड़ी घात 3 हो तो सबसे बड़ी घात 2 यानी द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। रैखिक बहुपद इस रूप का होगा, ax प्लस b के रूप का। ठीक है, यहाँ देखिए जहां चर के सबसे बड़ी घात कितनी है, केवल 1 ही है। कितना है भाई, 1 है। तो रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं तो इसको लिखने का नियम है k बराबर -b/a, माइनस के b/a। और जहां b आपका क्या है तो ये देखिए
b अकेलवे है यानी b होगा अचर पद, और a क्या है तो x से गुणा हुआ है यानी a क्या होगा x का गुणांक, x का गुणांक। अब आप कहेंगे माइनस कहाँ से आया, तो b जब आप इक्वल के उधर भेजेंगे जीरो को लेके तो b आपका माइनस हो जाएगा। ऐसे ही द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक हम लिखते हैं अल्फा और बीटा करके। तो एक होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, योग प्लस यानी योग। तो आप ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक शून्यकों का योग एक शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक को हम अल्फा और बीटा करके लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, यहाँ देखिए माइनस के बी बटा ए, जहाँ बी क्या है ये देखिए, बी क्या है भाई तो यक्स का गुणांक है, तो यहाँ हमने यक्स का गुणांक करा। ए क्या है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, जहाँ सी क्या है तो लास्ट में है यानी अचर पद, ए क्या है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, इसलिए हम उसको लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा करके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी माइनस के बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा ये तीनों किस में भाई गुणा में, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो गया माइनस के डी बटे ए। आप यहाँ से समझ सकते हैं जहाँ बी क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, डी क्या है अचर पद, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है। सबसे मेन यही है, रैखिक बहुपद के एक शून्यक तो उसको व्यक्त करेंगे के से, द्विघात बहुपद के दो शून्यक तो उसको व्यक्त करेंगे अल्फा और बीटा से, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक इसलिए उसको व्यक्त करेंगे अल्फा बीटा और गामा से। मजा आया, समझ में भी आया। तो द्विघात बहुपद यानी अब इसी को कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का योग आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। कौन क्या होगा हमने यहाँ लिख के समझा भी दिया है। ठीक है, तो जितना भी इंट्रोडक्शन था हमने भाई एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया है। तो एक एक इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे हमने भाई बढ़िया तरीके से सबको समझा है, और आप लोग वीडियो को देखिए पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम चैप्टर 2.1 एकदम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।